वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। आज हम लोग लॉजिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो पे आने से पहले मेक श्योर करिए कि जो पुराने दो वीडियोस हैं, एक में तो इंट्रोडक्शन है और सेकंड वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करा है, तो वो देख लेना फिर ही इस वीडियो पे आना ताकि तुम लोग को ये वीडियो समझ में आए। तो ये वीडियो पे हम लोग कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स पे, है ना। बढ़ते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स पे। तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है ना। हमें जो टेक्स्ट बुक में देख रखा है वो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। अ लॉजिकल कनेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल ऑपरेटर, सेंटेंशियल कनेक्टिव और सेंटेंशियल ऑपरेटर। तो लॉजिकल कनेक्टिव को लॉजिकल ऑपरेटर भी कहेंगे या सेंटेंशियल कनेक्टिव भी कहेंगे या सेंटेंशियल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इट इज़ अ सिंबल और अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर सेंटेंसेस इन ग्रामेटिकली वैलिड वे। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा है लॉजिकल कनेक्टिव को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटिव कह सकते हैं, सेंटेंशियल कनेक्टिव कह सकते हैं या सेंटेंशियल ऑपरेटर कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है, लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है या ऐसा सिंबल है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेगा, है ना। ऐसे सारे वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे, लेकिन इन ग्रामेटिकली करेक्ट वे, वैलिड वे, है ना। ग्रामेटिकली वैलिड वे में जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स कह लो या सेंटेंसेस कह लो, उन्हें कनेक्ट करेगा, ऐसे वर्ड को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव कहेंगे। तो व्हाट इज लॉजिकल कनेक्टिव? फर्स्टली लॉजिकल कनेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर, सेंटेंशियल ऑपरेटर, सेंटेंशियल कनेक्टिव। इट इज अ वर्ड or a symbol which connects more than two sentences or statements in a grammatically valid way। एक ऐसा वर्ड है, ऐसा सिंबल है जो दो से ज़्यादा या दो स्टेटमेंट्स को या सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट वे में कनेक्ट करता है। बेसिकली ये कनेक्टर्स हैं, है ना, इसलिए कनेक्टिव्स कहा गया है, जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, इसलिए नाम में कनेक्टिव्स आया है। आई होप सबको समझा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से इमेज जो है कनेक्टिव्स की बहुत ही क्लियर हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल कहता है मानसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है मानसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर, दूसरा सेंटेंस है द रिवर्स आर राइजिंग। इन दोनों सेंटेंसेस को एंड ने कनेक्ट किया है ना। इन दोनों सेंटेंसेस को एंड ने कनेक्ट किया है, तो एंड यहाँ पे कनेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है ना। तो यहाँ पे कनेक्टिव मतलब क्या? जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को करेक्ट वे में कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, है ना। तो स्नेहा इज फैट, स्नेहा इज अनहैप्पी, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे जिन्हें यहाँ पे और ने कनेक्ट करा है ना। इसलिए और भी यहाँ पे कनेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। आई होप समझ रहे हो सभी, है ना। नेक्स्ट, इफ इट रेन्स हैवीली देन स्कूल विल बी क्लोज्ड। यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो है इफ देन, है ना। if then, if it rains heavily then school will be closed। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव है वो है if then। क्या है कनेक्टिव? if then। ये तो हम लोगों ने एक्चुअली लोअर स्टैंडर्ड्स में ग्रामर में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। तो यहाँ पे कौन है? इफ एंड ओनली इफ, है ना। यहाँ पे दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंसेस है अलग अलग। अ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, है ना। तो उनको कनेक्ट किसने किया है? इफ एंड ओनली इफ ने कनेक्ट किया है। हर एक कनेक्टिव का एक अपना अपना मीनिंग होता है, अपना अपना क्या बोलते हैं वे होता है कनेक्ट करने का, अपना अपना रीजन होता है। जैसे एंड मतलब दोनों होने चाहिए, है ना। एंड मतलब दोनों। और मतलब क्या होगा? एक इंक्लूसिव होगा, एक एक्सक्लूसिव होगा। और मतलब या तो ये होगा या तो वो होगा, है ना। इफ देन का मतलब क्या होता है? इफ देन का मतलब हम लोग अगर जानने की कोशिश करें
तो इफ देन का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, राइट। इफ देन, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये तो कंडीशन है, ये तो कंडीशन है। अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ, कंपल्शन आता है ना, इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। तो ऐसे हर एक कनेक्टिव का एक अपना अपना मतलब होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हुए सिर्फ इतने पार्ट में कनेक्टिव का मतलब समझना है। लॉजिकल कनेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड्स या सिंबल्स जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे करेक्ट प्रॉपर ग्रामेटिकल वे में। जैसे यहाँ पे एंड ने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करा है, यहाँ पे और ने कनेक्ट करा है, यहाँ पे इफ देन ने कनेक्ट करा है, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ ने कनेक्ट करा है। तो ये सारे कनेक्टर्स का रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। इन सभी को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कह सकते हैं, ऑपरेटर्स कह सकते हैं, है ना। तो एक नीचे नोट भी है जिसपे हम लोग को ध्यान देना है। नॉट इज लॉजिकल ऑपरेटर फॉर सिंगल स्टेटमेंट। नॉट भी एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के लिए काम करता है ना, जो आगे हम लोग देखेंगे निगेशन में, अगले पार्ट में है वो। लेकिन एक बात इतनी याद रखो कि नॉट भी एक ऑपरेटर है ना, जो क्या करता है, स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू को बदल देता है। नॉट क्या काम करता है, स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू को बदल देता है। अगर स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो नॉट से क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा, जिसका आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में समझ लिया, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। आगे बढ़ते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट पे। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है पहले पढ़ लेते हैं। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is formed by combining two or more simple statements with the help of logical connectives. कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके मिलता है यूजिंग अ कनेक्टिव, है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स कंबाइंड यूजिंग अ ऑपरेटर, है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बनेगा। कंबाइन कैसे करेंगे, कनेक्टिव्स के मदद से, है ना। तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है। अच्छा एक बात समझ लो यहाँ पे, अगर मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहा हूं तो कंपाउंड स्टेटमेंट किससे बनेगा, दो अलग अलग स्टेटमेंट से बनेगा। तो वो जो दो अलग अलग छोटे छोटे स्टेटमेंट्स थे उन्हें सब स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सब स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट्स को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या तैयार होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, है ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से दो ऑपरेटर्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो कि हमें सेकेंड एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ऑपरेटर्स का डिस्कशन हम लोग करते जाएंगे, है ना। कुछ अपने पास ऑपरेटर्स हैं जिसमें से दो ऑपरेटर्स हम लोग आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन, जिसका सिंबल है उल्टा वी, है ना, या फिर बोल सकते हो कि ए के बीच में डंडी नहीं है वैसा सिंबल है कंजंक्शन, है ना, जो कि कनेक्टिव एंड है उसके जगह पे आता है। तो कंजंक्शन मतलब ये उसका सिंबल है, कंजंक्शन पढ़ा जाएगा इसको, या फिर एंड पढ़ा जाएगा इसको, है ना। और कनेक्टिव कौन सा है, कंजंक्शन मतलब एंड है। कंजंक्शन मतलब कौन से कनेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड की बात कर रहे हैं जिसका ये सिंबल है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है पढ़ते हैं। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय एंड, P Q R S हम लोग छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं P Q R S से, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि अगर P और Q दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं कनेक्टेड बाय एंड, जो कि एंड से कनेक्टेड हैं, देन रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ P एंड Q। अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स एंड से कनेक्ट हो रहे हैं तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसको कहेंगे दैट कंपाउंड स्टेटमेंट इज कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, क्योंकि एंड से कनेक्ट हुआ ना। समझ रहे हो कि नहीं, दो स्टेटमेंट्स अगर एंड के मदद से कनेक्ट करूं तो जो स्टेटमेंट तैयार होगा वो क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन होगा। क्योंकि एंड से कनेक्ट किया है, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये P और Q का कंजंक्शन है, विच इन सिंबल इज रिटन एज P कंजंक्शन Q या फिर P एंड Q।
है ना। तो अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार करते हैं हम लोग दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लेके, जिसको हम लोग एंड से कनेक्ट करेंगे, एंड से, तो उसको क्या कहेंगे, एंड से कनेक्ट कर, अगर हम लोगों ने एंड से कनेक्ट करा है तो क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। जो कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसको क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि एंड से कनेक्ट होके तैयार हुआ है ना, कंजंक्शन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल √2 इज इर्रेशनल नंबर एंड 3 + 4i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है। √2 इज इर्रेशनल नंबर, 3 + 4i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है जिसको किसने कनेक्ट करा हुआ है, एंड ने कनेक्ट करा हुआ है। जिसको किसने कनेक्ट करा हुआ है, एंड ने कनेक्ट करा हुआ है। तो मान लो इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, है ना। तो ये P Q किससे कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार होगा उसको क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। किसका कंजंक्शन, P कंजंक्शन Q या P एंड Q कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये कंजंक्शन काम करता है, जिसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल कैसे लिखा जाता है, इसका ब्रीफ में डिस्कशन आगे वाले कुछ वीडियोस में हो जाएगा, क्योंकि आगे एक्सरसाइज है। फिर भी यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल क्या है, इसका कंडीशन यहाँ पे दिमाग में घुसा लो अपने। ये कंडीशंस बच्चों को याद नहीं होते, बाद में बहुत परेशानियां होती हैं, है ना। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स है, दो ही स्टेटमेंट्स है, P Q। कितने स्टेटमेंट्स है, दो ही स्टेटमेंट्स है। कितने स्टेटमेंट्स है, दो ही स्टेटमेंट्स है। अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो 2⁻n ये फॉर्मूला होता है। n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो 2 कितने स्टेटमेंट्स है, दो ही स्टेटमेंट्स है ना। P Q कितने स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स है। तो 2⁻n, n की जगह पे दो स्टेटमेंट इसलिए 2 लिखता हूं, तो 2⁻2 4। तो पहले कॉलम में 4 अलग अलग हम लोग एलिमेंट्स लगा देंगे, है ना। अगर यहाँ पे समझो 3 स्टेटमेंट्स होते फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करता, 2⁻3 8, तो पहले कॉलम में 8 आ जाते। उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। हाल फिलहाल इसका ट्रुथ टेबल समझते हैं। क्योंकि दो स्टेटमेंट्स है P और Q, तो 2⁻2 4 मेंबर्स आएंगे। अगर 3 स्टेटमेंट्स होंगे तो 2⁻3 8 मेंबर्स आएंगे। 4 स्टेटमेंट होंगे तो 2⁻4 उतने मेंबर्स आएंगे। 2⁻5 अगर 5 स्टेटमेंट हो, लेकिन उतना बड़ा हमको आता नहीं है, मैक्सिमम हमको 3 तक आता है ना। तो फिर देखते हैं, यहाँ पे तो दो ही स्टेटमेंट्स है, इसलिए 2⁻2 4 मेंबर्स हमको एक कॉलम में लिखने हैं। अभी लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखने का P Q, P कंजंक्शन Q, ये बना लेना है ऊपर। ये बनाने के बाद कितने हैं, 4 मेंबर्स है ना। 4 मेंबर्स है तो उसका आधा करो, 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। तो पहले 2 ट्रू लिखने का, बाद में 2 फॉल्स लिखने का, समझा। फिर उसका आधा करने का, 2 का आधा कितना होगा, 1। तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ऐसा करने का, समझा। यहाँ पे 4 था तो 4 का आधा कितना हुआ, 2। तो पहले में 2 ट्रू लिखने का, 2 फॉल्स लिखने का, फिर उसका आधा करने का, 2 का आधा कितना होगा, 1। तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो इसका आउटपुट क्या मिलता है कंजंक्शन में, देखते हैं। आउटपुट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो सपोज दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू आया आउटपुट में, है ना। कंजंक्शन का आउटपुट ट्रू मिला, जब दोनों ट्रू थे तो ट्रू मिला, ठीक है। 1 ट्रू 1 फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आया, फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स आया, फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स ही आया, है ना। इससे ये ऑब्जर्व करने को मिला कि कंजंक्शन में अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, बाकी सभी केसेस में आंसर फॉल्स आएगा। कंजंक्शन में अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू गिरेगा, बाकी एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स ही आएगा आउटपुट में, है ना। तो कंजंक्शन का आउटपुट कैसे याद रखना है, इफ बोथ ट्रू देन ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो ही हम लोग उसको ट्रू लिखेंगे, एल्स उसको फॉल्स लिखेंगे। दोनों ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू होगा कंजंक्शन का, वरना कंजंक्शन का आउटपुट हमेशा फॉल्स होगा। ऐसे याद रख सकते हो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कंजंक्शन को कि अगर एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स ही होगा, एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स ही होगा। दो तरीके हैं याद रखने के। एक पहला तरीका है, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर आउटपुट में ट्रू होगा,
है ना, वरना एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन माने क्या, दो स्टेटमेंट्स को अगर एंड से जोड़ते हैं तो वो कंजंक्शन हो जाता है, जिसका ये ट्रुथ टेबल है, जिसका ये ट्रुथ टेबल है ना। ट्रुथ टेबल कैसे तैयार किया वो आई होप समझ में आया होगा। आउटपुट याद रखो, आउटपुट का कंडीशन याद रखो। आउटपुट का कंडीशन क्या है कि अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर एक भी फॉल्स आने पे फॉल्स आ जाता है। तो ये कंजंक्शन हुआ। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डिसजंक्शन, जिसका सिंबल वी की तरह है, जो वर्ड और पे इस्तेमाल होता है ना। एंड आया तो कंजंक्शन बोलेंगे, और आया तो डिसजंक्शन बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय वर्ड और, देन रिजल्टिंग स्टेटमेंट P और Q इज कॉल्ड डिसजंक्शन। यहाँ पे बोला है अगर दो स्टेटमेंट्स को और से कनेक्ट करते हैं तो वो डिसजंक्शन बोला जाएगा, उसे डिसजंक्शन बोला जाएगा P और Q का, है ना। विच इज रिटर्न इन सिंबॉलिकल फॉर्म एज P डिसजंक्शन Q। V है उसको डिसजंक्शन पढ़ेंगे या और पढ़ेंगे, P और Q, है ना। तो अगर और से कनेक्ट करते हैं तो डिसजंक्शन हो जाएगा। थ्रोइंग एग्जांपल है, थ्रोइंग अ कॉइन विल गेट हेड और टेल। अगर हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो वी माइट गेट हेड और टेल। तो यहाँ पे और से दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करा गया है, तो इसलिए ये डिसजंक्शन होगा। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। फिर से यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं, P और Q। दो स्टेटमेंट्स मतलब एक कॉलम में कितने मेंबर्स आएंगे, एक कॉलम में मेंबर्स कितने आएंगे, उसका ये फॉर्मूला है 2:n, है ना। n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स है तो 2:2 4 मेंबर्स एक कॉलम में आने चाहिए, है ना। तो कॉलम को कैसे तैयार करते हैं मैं बताता हूँ। कितने मेंबर्स आएंगे टोटल 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 ट्रू लिखने का 2 फॉल्स लिखने का, फिर उसका आधा करने का, है ना। 2 का आधा क्या होगा 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे डिसजंक्शन है तो डिसजंक्शन का आउटपुट हम लोग नोटिस कर रहे थे, दोनों ट्रू थे तो आंसर ट्रू आया, ट्रू फॉल्स पे भी आंसर ट्रू आता है, फॉल्स ट्रू पे भी आंसर ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आता है। मतलब यहाँ से ये हमको कंक्लूजन में मिलता है कि अगर दोनों फॉल्स आया तो ही आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सब केसेस में आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब केसेस में आंसर ट्रू आएगा। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक भी ट्रू आया डिसजंक्शन में, एक भी ट्रू आया डिसजंक्शन में तो आंसर ट्रू होगा। ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही याद रखो। यहाँ पे क्या रखोगे याद, एक भी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होगा यहाँ पे कंजंक्शन में। डिसजंक्शन में एक भी ट्रू आया तो आंसर उसका ट्रू होगा, एक भी ट्रू आया तो आंसर उसका ट्रू होगा, है ना। तो ये कंजंक्शन है, ये डिसजंक्शन है। सेट थ्योरी होता है ना, सेट थ्योरी, यहाँ पे एक चीज ट्रुथ टेबल के नीचे लिख देना, सेट थ्योरी में कंजंक्शन, ऐसे सेट थ्योरी लिख के कंजंक्शन किसका काम करता है सेट थ्योरी में, इंटरसेक्शन का। किसका काम करता है, इंटरसेक्शन का काम करता है। और डिसजंक्शन किसका काम करता है सेट थ्योरी में, यूनियन का काम करता है। किसका काम करता है, यूनियन का। नीचे सेट थ्योरी इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी यूनियन, ऐसे इतना लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कंजंक्शन मतलब क्या, जो एंड से कनेक्ट होता है। और ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, अगर एक बी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स गिरेगा, एक बी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स गिरेगा, एक बी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स गिरेगा। डिसजंक्शन मतलब क्या, जो और से कनेक्ट होता है, जो किससे कनेक्ट होता है, और से कनेक्ट होता है, उसमें एक बी ट्रू आया तो आंसर ट्रू होगा। इस तरीके से भी हम लोग उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, एंड की जगह पे और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शन में आते हैं। एंड की जगह पे वो है बट आया तो भी उसको कंजंक्शन ही मानेंगे। स्टिल, मोर ओवर है ना, येट है, तो और दो है ना, दो और दो वगैरह। तो इस तरीके के वर्ड्स भी अगर आते हैं तो वो कंजंक्शन की तरह ही काम करेंगे, है ना। तो ये है, आई होप सबको समझ में आया कनेक्टिव्स मतलब क्या, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो कनेक्टिव के मदद से तैयार होता है। उसमें दो कनेक्टिव्स हमने आज पढ़े, कंजंक्शन जो कि एंड है, डिसजंक्शन जो कि और है। ट्रुथ टेबल में कंजंक्शन में क्या होता है, एक बी फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स होगा कंजंक्शन में। डिसजंक्शन में एक बी ट्रू आया तो आंसर ट्रू होगा। इस तरीके से याद हम लोग रख सकते हैं। आई होप सबको समझा होगा। यहाँ पे फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो।